अच्छी महिला, और पहली बात तो बंगाल की औरतों को हम बोलेंगे कि आप लोग को प्राउडली ममता बनर्जी को जिताना चाहिए, क्योंकि एक औरत अगर एक स्टेट को लीडिंग कर रही है तो बहुत फख्र की बात है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी ही होना चाहिए यहाँ की सीएम। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा स्टेट कितना पीछे जा रहा है, मेरे को पता है। मंदिर और मस्जिद आपको पेट नहीं भरेगा, एजुकेशन आपका पेट भरेगा। एजुकेशन के लिए कितना 7 साल में कितनी यूनिवर्सिटी बनी है बताइए हमको। आपका बोलना ठीक है, बट ये मेरा जो लिहाजा में भी हम उसको मान लेता हूँ। जज्बात बोलिए जो भी बोलिए, क्योंकि मेरा स्टेट डे बाई डे पीछे हो रहा है। और मैं जिस स्टेट में हूँ अभी, आप ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया। अभी स्पोर्ट्समैन जो रिटायर हो गए, 2000 रुपीज़ इज नॉट ए बिग अमाउंट, बट ये एक रिस्पेक्ट है कि लाइफ टाइम तक उनको मिलेगा जब तक जी। उसके बाद उन्होंने 63,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करना। तो ये जुमला ही समझिए ना, इस चीज़ को भी जुमला ही समझिए। उनका काम है, फितरत है बात करना, वादा करना और वादा खिलाफी करना उनका फितरत है। कभी उनकी बात पे आना नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े झांसेबाज है। उनकी बात में आना मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। आप ये नहीं कि सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट, जितना भी है, स्विमिंग बोलिए, कबड्डी बोलिए, सबको सब प्लेयर को अवार्ड दे रही है, प्राइज फाइनेंस मतलब अवार्ड देने को, सबको रिस्पेक्ट देना, ये भी तो बहुत बड़ी बात जो कभी नहीं होता। खेला होबे इस वक्त पश्चिम बंगाल का सबसे मशहूर नारा है, और हम लोग खेल के मैदान में है। और हम जिन लोगों से बात करेंगे उनका ताल्लुक भी खेल से है। फुटबॉल के तीनों बड़े नाम हैं यहाँ पर है, आबिद हुसैन, अयाज खान और नसीम अख्तर। ये तीनों फुटबॉल के बड़े प्लेयर रह चुके हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 39 में। हम इनसे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर। नसीम भाई, क्या लगता है इस बार खेला होबे, खेला में क्या होगा? देखिए, खेला होबे ये जो नारा दीदी ने निकाला है, कुछ सोच के ही निकाला, और जो कि देखिए हमेशा से फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, और चाहे एग्रीकल्चर हो, जिस डिपार्टमेंट में जाइए, अगर आप जाइए साहित्यकार में भी जाइएगा तो लिटरेचर सबसे ज़्यादा बंगाल ने दिए हैं। और बंगाल की परंपरा रही है, बंगाल जो चीज़ आज सोचता है हिंदुस्तान वो कल करता है। तो इससे आपको मालूम होगा, और दीदी ने ये जो नारा निकाला कि खेला होबे, तो ये, और बीइंग ए प्लेयर, बीइंग एक्स इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर, मेरे साथ और भी मेरे सीनियर प्लेयर हैं, आबिद भाई हैं, गुड्डू भाई हैं, अयाज अहमद भाई हैं। तो ये जो, अगर आप स्पोर्ट्समैन से पूछिएगा तो दीदी का ऑल टाइम फेवरेट ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं, क्योंकि उनका कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो बोलती हैं कि जब तक स्पोर्ट्समैन मेरे मंच पे नहीं है तब तक मेरा वो मंच अधूरा है। तो उस हिसाब से आप ये चीज़ है कि, और ये बंगाल की जो जनता है ना, खिलाड़ियों को एकदम सर पे बिठा के रखती है। जैसा कि आज देखिए, आज यहाँ टाइगर स्पोर्टिंग क्लब ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस लायक समझा हम लोग को। तो मेरे हिसाब से, मेरे क्या, हमारे सब जितने भी हम लोग प्लेयर्स, कुलीग सब हैं, बड़े भाई लोग हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि खेल की दुनिया से अच्छी कोई दुनिया नहीं है। और बंगाल ने ये चीज़ हमेशा से प्रूव किया है। किया है मतलब एक डिक्टेटरशिप दिखाया बंगाल ने, कि चाहे क्रिकेट हो, आप देख लीजिए आज BCCI प्रेसिडेंट हमारा बंगाल का है, सौरभ गांगुली। अगर आप फुटबॉल में चले आइए, फुटबॉल में तो अनगिनत नाम है हिंदुस्तान में, PK बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, रहीम सर। फुटबॉल खेलते हुए आप हिंदुस्तान से बाहर भी गए हैं। इस वक्त जो पश्चिम बंगाल का हालात है, क्या लगता है ये बंगाल ममता जी के हाथों में ठीक है या कुछ बदलाव चाहिए? देखिए, फिलहाल तो मैं बाहर भी गया हूँ, मेरे को बंगाल में 20 साल हो गया, और मेरे हिसाब से जो लगता है कि ममता बनर्जी इज़ द बेस्ट वुमेन, वो सबसे अच्छी महिला। और पहली बात तो बंगाल की औरतों को हम बोलेंगे कि आप लोग को प्राउडली ममता बनर्जी को जिताना चाहिए, क्योंकि एक औरत अगर एक स्टेट को लीडिंग कर रही है तो बहुत फख्र की बात है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी ही होना चाहिए यहाँ की सीएम। आबिद भाई, हम आपके पास आएंगे। मैं बात करूंगा आबिद हुसैन से। आबिद भाई, आप भी फुटबॉल बहुत दिन से खेले, ये खेला में ममता ने कहा कि मैं खुद रहूंगी गोलकीपर। क्या लगता है कितना अच्छा गोलकीपर साबित होंगी ममता बनर्जी? माने अच्छा ही अच्छा है। ममता बनर्जी जो साबित होने का मतलब है कि अच्छा ही अच्छा है, उनको ही आना चाहिए चीफ मिनिस्टर में, वो जो करती हैं। और देखिए, उनका नारा भी है खेला होबे, मतलब उनको जितना, मैं देखिए बच्चा लोगों को कोचिंग भी करता हूँ, मोहन स्पोर्टिंग का, मैं अंडर 13 टीम का कोच भी हूँ, और तब से मैं भी कराता हूँ। तो मेरे अंडर में कम से कम दिल्ली 200-400 बच्चे हैं। तो ऐसा उन लोगों का जितना ही प्रोग्राम होता है दीदी का, खास करके स्पोर्ट्समैन को बुलाते हैं। हम लोगों का अवार्ड भी दिया गया वहाँ पे आपका नेताजी इंडोर स्टेडियम में, फिर उस दिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में भी। तो वो खेल को जुड़े हुए हैं। और हम लोग बहुत सा गाँव जाते हैं, मैंने एकदम बज्जड़ गांव में भी गए हैं, बीरभूम बोलिए या आप कहीं। स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में स्पोर्ट्स और 10 साल में स्पोर्ट्स में कितना बंगाल आगे बढ़ा है? बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है,
स्पोर्ट्स को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है। इतना पुराना प्लेयर लोगों को मैंने उनको जोड़ना, आगे की तरफ करना, हर स्पोर्ट्स को। आप ये नहीं कि सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट, जितना भी है, स्विमिंग बोलिए, कबड्डी बोलिए, सबको वो सब प्लेयर को अवार्ड दे रही है, प्राइज फाइनेंस, मतलब अवार्ड देने के, सबको रिस्पेक्ट देना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, जो कभी नहीं होता था। जो हर लेफ्ट के ज़माने में आप लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिलता था क्या? लेफ्ट के ज़माने में रिस्पेक्ट मतलब क्या, ऐसा खास करके गवर्नमेंट से मुझे तो हम लोगों को तो नहीं मिला कभी। ममता जी की सरकार ममता बनर्जी का सरकार में मिला। हम लोग आज आप चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में बदलाव आए? कभी ज़िंदगी में नहीं चाहेंगे। हम लोग तो चाहेंगे ममता दीदी जब तक जिंदा रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हमारा, हम लोग यही चाहेंगे। दीदी को इतना प्यार करते हैं कि खास करके मैं क्या, पूरा बंगाल प्यार करता है। देखिए हम लोग ऐसा बंगाल में है, ऐसा मुस्लिम लोग पूजा में कपड़ा बनाता है, और उन लोग हम लोगों का घर में ईद में लच्छा समय खाने के लिए हिंदू बंगाली लोग हम लोगों के घर में आते हैं। तो ये माहौल को जो दूसरा पार्टी जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको मैंने बिगाड़ने देना नहीं चाहिए हम लोगों को। वो हम लोग जो बंगाल का जो माहौल है, जो दूसरा और स्टेट से जो माहौल से हट करके जो हम लोगों का माहौल है, ये माहौल ही रहे, ऐसे ही रहे हम लोग। और इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलकर कोशिश करना चाहिए। ये दीदी आपके पास आएंगे, एक राजनीतिक पार्टी है वो कहती है कि हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, अच्छी बात है, आपको भी उनका साथ देना चाहिए। अयाज भाई, सोनार बांग्ला मतलब किस तरह का सोनार बांग्ला? सोनार बांग्ला हिंदुस्तान को बना रहे थे, और सोनार बांग्ला बनाते मैंने हिंदुस्तान की कई चीज़ों को उन्होंने बेच दिया। 7 साल से इंसान जहनी परेशानी में मुब्तला है। जब से ये मोदी सरकार आई है, उन्होंने पहले ही कहा कि 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जाएगा। मैं तो आज 7 बरस से रोज़ सुबह उठता हूँ, अपने मोबाइल का नेट खोल के खोजता हूँ कि 15 लाख का अमाउंट मेरे मोबाइल में आया कि नहीं आया। आज तक वो अरमान मेरा अधूरा है। जुमला था वो, तो उन्होंने बाद में बोला कि जुमला था, तो ये जुमला ही समझिए ना, इस चीज़ को भी जुमला ही समझिए। उनका काम है, फितरत है बात करना, वादा करना, और वादा खिलाफी करना उनका फितरत है। कभी उनकी बात पे आना नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े झांसे-पास है। उनकी बात में आना मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। अब देखिए, माटी मानुष की सरकार है ममता बनर्जी, वो कहती कम है करती ज़्यादा है। जब पैंडेमिक हुआ था, शी वॉज द फर्स्ट लेडी बंगाल में, हिंदुस्तान में पहली नेत्री थी, पहली ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी जो औरत होके इतनी पैंडेमिक में, इतनी कोविड में उतर के हर इंसान के बीच में आई, और हर इंसान को अपने ज़ात से, अपने मुफाद से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो हम बहुत करीब रहते हैं उनको पर्सनली बहुत करीब से जानते हैं, तो मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके बाद देखिए, ये स्वास्थ्य साथी कार्ड 5 लाख का मेडिक्लेम जब ये निकला तो बहुत ऑपोजिशन ने, ये तो इलेक्शन सर पे इसलिए किया गया। नहीं इलेक्शन का फंड है, ये पहले से प्रोग्राम ऑलरेडी लिया हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन में इसका देर हुआ। ये बीजेपी कहती है कि कोई काम नहीं। आज के डेट में कम से कम BML हॉस्पिटल जाइए, कागड़ा का सबसे बड़ा हार्ट रिसर्च सेंटर है, 50% ऑफ द पेशेंट उस कार्ड से यूज से इलाज चल रहा है। तो ममता बनर्जी का सरकार रहेगा, किसी को हिम्मत नहीं हटाने का, ना कोई हिला सकता है। देखिए, नेता आया है, बहुत नेता। हम लोग भी अपने फुटबॉलिंग कैरियर में जब खेले तो बड़े बड़े प्लेयर लोग, मोहन बगान खेले, इस्ट बंगाल खेले, जर्सी पे, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। लेकिन उससे क्लब जैसे मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब, आज भी जाइएगा सारे हिंदुस्तान में तो मॉडर्न का एक अलग सा इज्जत है, अलग से एक रुतबा है। उस काला सादा जर्सी पहनने के लिए इंसान मतलब सोचता है कि जिस दिन हम लाइफ में पहली बार हम जब जर्सी पहने थे तो लगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। तो क्लब को जर्सी, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में जब मैं पहले दिन जब जर्सी पहना तो मेरे को लगा कि मैं कुछ एक इंसान ज़िंदगी में कामयाब हुआ हूँ। तो ये TMC सरकार इतनी सुकून की सरकार है, और सारे लोग जानते हैं बंगाल के, और बंगाल के लोग अमन पसंद इंसान हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बीजेपी सरकार, इसके पास कोई तो मुद्दा ही नहीं है, ना कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। आज तक कैंडिडेट आपको मिला? सी में कोई, आपस में वो लोग लड़ के मर जाएंगे, CM कैंडिडेट देते। अभी जब से दीदी ने अनाउंस किया कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, एक जिगर चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। वो अपनी भवानीपुर को इजी काउंसिलिटी छोड़ के नंदीग्राम ऐलान किए लड़ने के लिए, तब से बीजेपी में हलचल सा माहौल आ चुका है। अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित ही नहीं कर रहा है, और बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, कितने भी कोशिश कर ले, यहाँ के लोग अमन पसंद सरकार चाहती है, और वो सिर्फ TMC दे सकती है, ममता बनर्जी दे सकती है। आबिद भाई, आपका नसीम भाई, माफ़ कीजिएगा आबिद भाई, नसीम भाई, आप गोल सेव करने का काम किया करते थे। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार खेला में गोलकीपर मैं रहूँगी, आप खुद भी है गोलकीपर, क्या लगता है कितना इफेक्टिव होंगे इस बार? देखिए, जैसा कि अभी आपने खुद ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जैसा कि आप मेरे को बोल रहे हैं गोलकीपर, आज पूरे बंगाल की गोलकीपर, आज पूरे बंगाल को सेव करने के लिए ममता बनर्जी ने जो बीड़ा उठाई है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो बीड़ा में सिर्फ परवरदिगार को छोड़ के दुनिया की कोई ताकत ममता बनर्जी को नहीं हरा सकती, दुनिया की कोई ताकत। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप मुद्दे पे बात कीजिएगा, आज पेट्रोल का दाम कहाँ है,
आज गैस का दाम कहाँ है, आज हर चीज़ें बिकती चली जा रही हैं। सोनार बांग्ला बनाएंगे, वो उत्तर प्रदेश बनारस से जीते हुए, मैं बनारस का रहने वाला बाशिंदा हूँ। बनारस को आज उन्होंने बदहाल कर दिया है। उनके नेता आते हैं, उनके पास मुद्दा क्या है कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं। इतने बड़े राइटर ने लिख दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज हमको आप ये बताइए कि अगर आप प्लेयर को पूछेंगे, एक हिंदू के गिलास से मुस्लिम भी पानी पीता है, मुस्लिम के गिलास से हिंदू भी पीता है, जब वो फ़र्क एक प्लेयर में नहीं है, तो आज जो हमारी जो कैप्टन है ना बंगाल की, तो वो फ़र्क उन्होंने कभी होने नहीं दिया। आज आप बताइए हमको कि क्या चीज़ की कमी दिया उन्होंने, चाहे जो भी कौम हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, क्यों क्रिसमस के दिन पार्क स्ट्रीट को 1 महीना के लिए सजाती हैं। तो ये जो चीज़ें, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का एजुकेशन है, वो कहाँ पे, यहाँ पे आज वहाँ यहाँ पे आप देखिए कि जितनी वुमेन वर्किंग करती हैं, जॉब करती हैं, सब कुछ कर, आज तक मैं परसों स्टेटमेंट सुनना था योगी आदित्यनाथ का कि मैं यहाँ आऊँगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक गुंडा सिर्फ गुंडे की भाषा बोल सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ। एक स्टेट के सीएम किस तरह का भाषण नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा स्टेट कितना पीछे जा रहा है, मेरे को पता है। मंदिर और मस्जिद आपको पेट नहीं भरेगा, एजुकेशन आपका पेट भरेगा। एजुकेशन के लिए कितना 7 साल में कितनी यूनिवर्सिटी बनी है बताइए हमको। आपका बोलना ठीक है, बट ये मेरा जो लहजा मैं भी हम उसको मान लेता हूँ, जज्बात बोलिए जो भी बोलिए, क्योंकि मेरा स्टेट डे बाय डे पीछे हो रहा है। और मैं जिस स्टेट में हूँ अभी, आप ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया। अभी स्पोर्ट्समैन जो रिटायर हो गए, 2000 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, बट ये एक रिस्पेक्ट है कि लाइफ टाइम तक उनको मिलेगा जब तक जी। उसके बाद उन्होंने 63,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है उनको। ये जो बांग्ला उत्सव जो गौरव प्रोग्राम में उन्होंने उस दिन बोला, जैसा कि साथियों साथी के लिए अभी अयाज भाई ने बोला, ये तो बीजेपी ने बंद करा है। ये तो कोई चुनाव का तो मुद्दा था नहीं, वो ये चुनाव के पहले से शुरू हुआ। और ये जो बीजेपी ने बंद करा है, ये गरीबों के ऊपर जुल्म किया है। और ये जो पार्टी है ना, सिर्फ गरीबों पर जुल्म किया है। हम सारी आवाम से बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जाएगी, किसान को देख के सीख जाओ, किसान को देख के सीख जाओ। और एक बात बोलना चाहता हूँ, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को झुका जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का अंदाजा तो तब होगा जब पाँव के नीचे जमी सरक जाएगी, वो एहसास हो जाएगा बीजेपी को यहाँ पे। चलिए, एक पूर्व गोलकीपर को हम लोग ने शेर पढ़ते हुए सुना। इस बार खेला में जर्सी पर बहुत लोग अपना अपना चेंज कर रहे हैं, क्यों? जर्सी जो चेंज कर रहे हैं उनका वही नेचर है, वो उनका नेचर है वो चेंज करने का। वो जो चेंज कर रहे हैं तो वो एक आदमी चेंज करने से क्या होगा, आवाम तो है ना साथ। एक आदमी 2 आदमी जो नेता लोग अगर चेंज कर रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा दीदी को या अपना यहाँ पे। वो जो उन लोग तो चेंज करने का आदत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं बंगाल में, क्या लगता है कुछ असर होगा? इससे पहले वो दिल्ली में भी गए थे, दिल्ली में पूरी टीम उतर गई थी उनकी, और उन्होंने नाखून से लेकर सर के बाल तक जोट लगा दिया था। लेकिन रिजल्ट आप देख ही लिए। यूपी बिहार तो यह है नहीं कि आप जो चाहिएगा धांधली कर लीजिएगा, ये बंगाल है। और मैं बार बार कहता हूँ, बंगाल लव पीस लविंग पीपल रहते हैं यहाँ पे, और वो कभी झूठ झाड़ झमेला नहीं चाहते। तो उन्हें मालूम है कि इन्हें जिताना है, कि इन्हें हराना है। और टीएमसी को जो कहते हैं कि हंग हो जाएगी असेंबली, माइनॉरिटी नहीं होगी, मेजोरिटी नहीं होगी, वोट खरीद लिया जाएगा, कुछ नहीं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने लोगों पे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सबसे फैक्टर रखेगा वोटर। वोटर क्या चाहते हैं, वोटर क्या चाहते हैं, वोटर क्या वोट देगी। शुभेंदु अधिकारी ने टीम छोड़ा, राजीव बनर्जी ने टीम छोड़ा, और ये दिनेश त्रिवेदी ने टीम छोड़ा, और काफ़ी नेता ने। उन्होंने कहते हैं कि अब घुटन होता है। 10 साल इन्होंने घुटन नहीं हुई, और 10 दिन कहते हैं घुटन होगी। इन्हें पता था कि आने वाले दिन में उनके लोग गिरेबान पे हाथ देंगे या उन्हें इस टीम से टिकट नहीं मिलेगी। तो उन्हें तो दल बदलना था, दल बदल के अपना उल्लू सीधा करना था। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो आपने देखा कि 3 एक्स फुटबॉलर यहाँ पर जमा थे, तीनों का एक ही मत था कि पश्चिम बंगाल में जो ममता जी की सरकार है वो वैसे ही है। आप सब इस तरह देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।